यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो के तर्ज अमल पर बरहमी का इजहार किया है। नेटो के इजलास में यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाए जाने की तजवीज़ मुस्तरद किए जाने पर ज़ेलेंस्की भड़क उठे। इन्होंने वीडियो पैगाम में कहा कि नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार करके नेटो ने रूस के लिए बमबारी की राह हमवार कर दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिन मुल्कों ने नो फ्लाई जोन बनाने की तजवीज़ को मुस्तरद किया वो हलाकतों के जिम्मेदार होंगे। यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत जारी है। कीव और खार्किव समेत दीगर शहरों पर रूस के हमले जारी हैं। खार्किव में आज सुबह भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। उधर यूक्रेन का दावा है कि स्ट्रेटेजिक शहर मारियोपोल को रूसी फौज ने ब्लॉक कर दिया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी उमूर के माहिर मोहिबुल हक साहब। मोहिबुल हक साहब, सबसे पहले सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि ज़ेलेंस्की काफी नाराज दिख रहे हैं नेटो का जो तर्ज अमल है उसको लेकर। देखिए, ज़ेलेंस्की की जो अपनी ब्लंडर रही है उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, खास करके जिस तरह से उन्होंने रशिया को प्रोवोक किया रिटेलिएट करने के लिए, और वो इस बात पे अड़े रहे कि वो नाटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का पार्ट बनेंगे, और इस तरह से जो एक न्यू कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है उसका यूक्रेन जो है वो मेन सेंटर बन जाता है। जी जी। ऐसी हालत में उनको ये समझना चाहिए था कि नाटो से उनका कोई अलायंस नहीं है, कि रशियन हमले की शक्ल में नाटो किसी भी तरह से बाउंड होगा उनकी कंट्री को डिफेंड करने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो ब्लंडर जो उन्होंने कमिट किया अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, अपने लोगों के खिलाफ, अपने लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ उनका ये फैसला था, और नतीजे के तौर पे अब उनका ये फ्रस्ट्रेशन, उनका ये डिसअपॉइंटमेंट सामने आ रहा है। बिल्कुल। एक चीज और मोहिबुल हक साहब जानना चाहेंगे कि 10वां दिन है जंग का, लगातार बमबारी का सिलसिला जारी है। ये जंग कहाँ रुकती नजर आ रही है? इसका इख्तिताम कहाँ पर होगा? रशिया जब तक ये अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं कर लेता तब तक ये जंग बंद नहीं होने वाली। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रशिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। रशिया देखिए क्रीमिया से लेकर के पूरे ईस्ट तक जो इलाका है जिसे डोनबास को कहते हैं, उस पूरे एरिया को जब तक कनेक्ट नहीं कर लेगा और उस पर पूरी तरह से काबिज नहीं हो जाएगा, इथनिक रशियंस जो हैं उनको रशिया के साथ इंटीग्रेट नहीं कर लेगा, तब तक वो खामोश नहीं बैठेगा। नंबर 1। नंबर 2, उसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि नाटो कंट्री चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद से या फिर यूनाइटेड नेशंस की मदद से इस बात का एश्योरेंस दें कि जॉर्जिया और यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। जब तक ये दो बातें नहीं होती हैं, मैं ये समझता हूं कि रशिया की जारी रहेगी। बिल्कुल। 10 दिन हो गए हैं यूक्रेन को, जितने हल्के में रूस ले रहा था लेकिन उतना हल्का निकला नहीं यूक्रेन। देखिए, यूक्रेन का जो रेजिस्टेंस है, जाहिर सी बात है ये बहुत ही पैट्रियोटिक रेजिस्टेंस है, और खास करके उसको आर्म्स की सप्लाई की गई है नाटो कंट्रीज के जरिया। तो ये जो आर्म्स की सप्लाई है उसके जरिया वो रेजिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रहेगा। रशिया खुद भी लिमिटेड यूज ऑफ फोर्स कर रहा है। रशिया भी मैसिव बॉम्बिंग, जिसे एयर बॉम्बिंग कहते हैं, वो रशिया नहीं कर रहा है। रशिया भी कुछ इस बात का ख्याल रख रहा है कि ज्यादा कैजुअलिटीज ना हो। अगर वार फुल फ्लेज रशिया लड़ने लगे तो मैं ये समझता हूँ कि यार ये वॉर इतने दिनों तक प्रोलॉन्ग नहीं करेगी। खास करके जो एयर बॉम्बिंग अगर आप देखेंगे रशिया की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं हुई है जैसी एक्सपेक्टेड थी। सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स इस बात पे काफी ताज्जुब में भी हैं। बिल्कुल। जर्मनी भी इसमें कूदा है, जर्मनी भी इसमें कूदा है, और ये लगातार यूक्रेन को आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है। तो क्या लगता है कि जंग अभी और लंबी चलेगी? देखिए, जो नाटो कंट्रीज की, और खास करके अगर आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को देखें तो उनका ये प्रॉक्सी वार की, एक पूरी कोल्ड वार की पॉलिटिक्स में होता है। यानी अफगानिस्तान में अमेरिका डायरेक्टली नहीं लड़ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में जो लोग हैं बतौर खास, जिनको पहले वो मुजाहिदीन कहता था, बाद में उनको टेररिस्ट कहने लगा, तो उनको वो उसने आर्म्स की सप्लाई की, उनको ट्रेनिंग दी, CIA ने बाकायदा ट्रेनिंग दी, फंडिंग की, और पूरा मोबिलाइजेशन करके रशिया के खिलाफ तकरीबन आप देखें 10 साल तक 1969 से लेकर के 1989 तक वो लड़ते रहे, और अल्टीमेटली रशिया सोवियत यूनियन को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रॉक्सी वार की जो सिचुएशन होती है, जिसमें कैजुअलिटीज तो दूसरों की हो, हम आर्म्स वगैरह की सप्लाई करते रहेंगे, तो यूक्रेन को ये समझिए, यूक्रेन जो है वो अमेरिका की वॉर रशिया के खिलाफ लड़ रहा है, तो कैजुअलिटीज भी यूक्रेन को ही झेलनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहिबुल हक साहब इस तमाम जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए। ऑपरेशन